इस वीडियो में हम ग्रुप डाटा जो होता है उसका किस तरह से हम मीन फाइंड कर सकते हैं, यानी कि औसत किस तरह से उसका फाइंड किया जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है जिसमें फ्रिक्वेंसी दी गई है और ग्रुप्स बनाए गए हैं कि कौन से ग्रुप में कितनी तादाद में जो वैल्यूज़ हैं, जो अकदार हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी में मौजूद हैं। ग्रुप्स इसलिए बनाए जाते हैं कि जब बहुत ज़्यादा कुछ हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं तो उनको बजाय इसके कि हम अनग्रुप्ड रखें, और बहुत ही एक कन्फ्यूजन सी बनी रहती है अनग्रुप डाटा में, तो उसको आसानी से समझने के लिए हम उसके ग्रुप्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, इस सवाल में यहाँ पर ग्रुप्स बनाए गए हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक का एक ग्रुप बना दिए गए। इसके अंदर जो भी ऑब्जर्वेशंस थी उनको इस ग्रुप में रख दिया गया। तो यहाँ पर इसके अंदर कितनी ऑब्जर्वेशंस थी? 2 ऑब्जर्वेशंस थी। इसी तरह से 10 से लेकर 19 तक का एक ग्रुप बना दिया गया, इसमें 10 ऑब्जर्वेशंस आई हैं। इसी तरह से 20 से 29 तक 5 और 30 से 39 तक 9 ऑब्जर्वेशंस आई हैं और 40 से 49 तक 6 ऑब्जर्वेशंस आई हैं। इसी तरह से ये बाकी ऑब्जर्वेशंस जितनी तादाद में इसमें थी वो लिख दी गई हैं। तो ये आप एक ग्रुप बना दिया गया है, एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया गया है, एक जदवल बना दिया गया है ताकि हम डाटा को समराइज़ करके आसानी से यहाँ से समझ सकें। तो देखिए यहाँ पर टोटल जो वैल्यूज़ थी, जो अकदार थी, वो 40 हैं, कुल 40 थी। अब हमने क्या करना है, ये अब ग्रुप डाटा है, इसका मीन फाइंड करने के लिए, इसका औसत मालूम करने के लिए, यानी कि हिसाबी औसत मालूम करने के लिए हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको हल कैसे करते हैं? तो हमने इसी ग्रुप के, ये देखें यहाँ तक तो ये उसी फॉर्म में ये टेबल मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसके साथ हमने इसके मिड पॉइंट्स लिखने हैं। अब मिड पॉइंट्स क्या होते हैं? अब हमें कोई टेबल में ये पता नहीं है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस थी ये 0 से 9 तक कौन सी ऑब्जर्वेशन थी, 2 थी, 1 थी, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 थी, कितनी थी? तो जस्ट लिखा गया है कि इस 0 से लेकर 9 तक की 2 ऑब्जर्वेशन थी, यानी इनकी फ्रिक्वेंसी 2 है। 2 की तादाद में कौन सी हैं 2 की तादाद में? तो ये देखें, इसमें 0 से लेकर अब 1 भी इसी में आ रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब ये 9 तक आ रही हैं। अब हमें इसका कोई पता नहीं है कि ये इनमें से कौन सी 2 हैं। तो हम इसकी आसानी के लिए इसको एक कॉमन फिगर दे देते हैं, हम इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट होता है दरमियानी नुक्ता, यानी कि ना हम बिल्कुल पीक इसकी तरफ जाते हैं इधर को, और ना हम 9 की तरफ बिल्कुल पीक को इस तरफ को बढ़ते हैं। हम इनका ये सेंट्रल पॉइंट फाइंड कर लेंगे और इसी को समझेंगे कि दोनों की जो एंट्रीज है, 2 की 2 है, वो यहाँ पर मौजूद है, इस जगह पर, यहाँ पर ये हमारा ये मिड पॉइंट बन रहा है। तो हम इसको तस्वर कर लेते हैं और इसी को आगे सवाल में लेकर चलते हैं। तो मिड पॉइंट इसका क्या आएगा? 4.5। वो कैसे आएगा? इसका फार्मूला ये है मिड पॉइंट फाइंड करने का, जिस तरह से ये 4.5 है कि हम ये पहले वाली जो ग्रुप की हद है, लोअर जिसे कहते हैं, और अपर जो लिमिट है 9, इनको आपस में जमा कर लेते हैं। कैसे? 0 + 9, उसको डिवाइड कर देते हैं हम 2 के साथ। तो जब हम इसका आंसर करेंगे तो ये आएगा 4.5। इसी तरह से ये दूसरी है 10 और 19 के दरमियान, इनका भी हम मिड ढूंढ लेते हैं कि ये 10 की 10 एंट्रीज 14.5 की ही हैं। तो क्या करेंगे, हम 10 में जमा कर देंगे 19 और उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। आंसर क्या आएगा? 14.5, 14.5 का जवाब आएगा। तो इस तरह से हम इनके मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। अब मिड पॉइंट्स का मतलब क्या है कि ये जो 2 एंट्री है ये 4.5 की है, यहाँ पर 10 की 10 एंट्रियाँ जो है 14.5 की है, क्योंकि हम इनको राउंड फिगर कर लेते हैं। हम इनका सेंट्रल ही तस्वर करते हैं कि सारी की सारी एंट्रियाँ यहाँ पर सेंटर में मौजूद है।
ताकि हम आंसर के करीब तरीन जा सकें, उसको बेहतर तरीके से डाटा को हैंडल कर सकें। अब इन सब के मिड पॉइंट्स यहाँ पर हम लिख देंगे। जब हम मीन का यानी ग्रुप डाटा का मीन फाइंड कर रहे हैं तो ये तो टेबल हमें दिया जाता है, मौजूद होता है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिए गए, हमने मिड पॉइंट्स उनके फाइंड करने हैं और फिर फ्रिक्वेंसी को यानी जितनी तादाद में वो उसमें वैल्यूज़ मौजूद हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे मिड पॉइंट से। यहाँ पर 4.5 की कितनी एंट्रीज या वैल्यूज़ मौजूद हैं? 2। 14.5 की कितनी रकमें यहाँ पर मौजूद हैं? 10। तो हम इनको आपस में ज़रब करते जाएंगे, मल्टीप्लाई कर, ये देखिए एफ यानी फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया गया एक्स के साथ, तो ये आंसर हमारे आते हैं। 2 को मल्टीप्लाई किया है 4.5 के साथ तो 9 आ गया। इसी तरह 10 को मल्टीप्लाई किया 14.5 के साथ तो 145 आंसर आ गया। इसी तरह से हमने ये सारे के सारे f को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। f का क्या मतलब है? फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी तादाद में मौजूद है। 0 से 9 तक की 2 वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद थी। यहाँ पर इन सब का सम ऑफ फाइंड कर दिया गया। फ्रिक्वेंसी का टोटल फ्रिक्वेंसी यानी टोटल कितनी वैल्यूज़ हमारे पास थी 40, और इन सब का जो सम बना f का और x का वो कितना बना 1300। अब नॉर्मल जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं मीन फाइंड करने के लिए, नॉर्मल हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं मीन फाइंड करने के लिए यानी हिसाबी औसत के लिए, एक्स मीन यानी कि इसको मीन को ज़ाहिर करने के लिए हम एक्स के ऊपर ये बार लगा देते हैं, एक्स बार इसको पढ़ते हैं सम ऑफ एफ एक्स, इसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ एफ के साथ यानी फ्रिक्वेंसी के साथ। टोटल फ्रिक्वेंसी 40 है और एफ एक्स क्या है 1300। मज़ीद जब हम इसको हल करते हैं तो आंसर आएगा, डिवाइड जब हम इसको 40 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 32.5, जो कि हमारा आंसर है। तो अब एक ग्रुप डाटा का हमारे पास मीन आ गया 32.5 ग्राम्स, यानी एक बॉक्स का जो एवरेज वेट है वो है 32.5, जो कि हमारा आंसर है। इसी तरह से आप ग्रुप डाटा का मीन फाइंड कर सकते हैं। स्टेप्स आपने याद रखने हैं कि सबसे पहले जो ग्रुप दिया गया है उसके हम मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। मिड पॉइंट्स का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में जमा करके उनको 2 के साथ तकसीम कर देंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, फिर फ्रिक्वेंसी को मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। फ्रिक्वेंसी और मिड पॉइंट्स का जो सम आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 40 के साथ, और इस तरह से हम एवरेज जो है, जो मीन है ग्रुप डाटा का, वो फाइंड कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।